जिस तरह हम कोरोना से बचने की एहतियाती तदाबीर बनाते हैं, हर बंदा कराची में आशोब चश्म का शिकार है, मतलब पिंक आई जिसे कहते हैं। तो ये कराची में जी ये मर्ज जो है ना, ये एक्चुअली यू आर वेरी राइट, क्योंकि ये वबा की सूरत जो है वो इख्तियार कर गया है और हर दूसरा शख्स आंखों में सोजिश की शिकायत कर रहा है। पहले ना थोड़ा सा ताजुब हो रहा था, मैं गया हूँ ग्रोसरी कर रहा हूँ, लिफ्ट पे एक अंकल खड़े हुए चश्मा लगाए, मैंने कहा क्या हो रहा है इनको, सब क्यों चश्मा लगाए घूम रहे हैं? उस दिन मेरा ड्राइवर आपके ड्राइवर के साथ खड़ा था और उसने वो चश्मा लगाया हुआ, तो मैंने कहा क्यों खड़े हो उसके साथ? कहते नहीं उसने तो वो स्टाइल था। मैंने कहा स्टाइल नहीं था, उसके पीछे वो पिंक आई थी। तो प्लीज आप चेक कर लिया करेंगे ये स्टाइल है कि नहीं, क्योंकि अक्सर यही हो रहा होता है। तदाबीर कुछ बताएंगे बिल्कुल। अच्छा जी, इस वक्त आपको बताएं कि शहर के जो आई क्लिनिक्स है ना, वो मरीजों से भरे हुए हैं और ये मर्ज एक से दूसरे शख्स को तेजी से मुंतकिल होता है, ताकि आपको पता चल जाए। और माहिरीन के मुताबिक मर्ज से बचने के लिए सफाई सुथराई का खास ख्याल रखना चाहिए, हाथ मिलाना एंड ऑल दैट ना करें। और खासतौर पर जो जिसको हुआ है ना, उसको भी चाहिए कि वो ज़रा एक्स्ट्रा केयर करें और अपनी जो चीज़ें जैसे तौलिया वगैरह होता है ना, जो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, वो और किसी के साथ शेयर मत करें। आशोब चश्म के खात्मे के लिए इलाज अपनी जगह, लेकिन एहतियाती तदाबीर काफ़ी हद तक बेहतरी ला सकती हैं। बिल्कुल। टू बी ऑनेस्ट, मतलब हमारे स्टाफ में जैसे ज़ाहिर है अभी आपने जिक्र कर ही दिया, आशोब चश्म था, हमारे घर में जो आंटियाँ थी उनको आशोब चश्म था। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग महफूज रहे। क्यों? क्योंकि हमने एक तो उनको भी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि भाई किसी भी आँखों को हाथ नहीं लगाना, और क्या एक तो छुट्टी दे दें आप जब बहुत ही बीमारी पीक पे हो, इतना तकलीफ क्यों छुट्टी दे दें, और उसके बाद भी आप जो चीज़ शेयर, जिस चीज़ पे आप लोग को लगता है कि सरफेस शेयर हो रही है, उसको इस्तेमाल करने के बाद फौरन हाथ सैनिटाइज करें या धोएं। This is what we think. अब डॉक्टर फवाद रिजवी ने हमें ज्वाइन किया है, who is the chief ophthalmologist LRBT. डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। डॉक्टर साहब, हम जो एहतियाती तदाबीर दे रहे हैं, क्या हम सही बता रहे हैं? हम सही बता रहे हैं कि इसी तरह ही करें, मतलब एंड देन इट विल टेक इट्स टाइम और फिर ठीक हो जाएगा? जी अस्सलाम वालेकुम। आपकी वॉइस में थोड़ा सा वॉबल हो रहा है, लेकिन बट स्टिल आई कैन हियर यू। अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं वायरस के बारे में। ये एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन बहुत सारी टाइप्स के होते हैं। एडिनो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, दूसरे हर्पीज वायरस इन्फेक्शन होते हैं। तो एक खास किस्म का वायरस है जिसको हम पिकोना वायरस कहते हैं। अब वायरस इन्फेक्शंस की जो इंपॉर्टेंट बात होती है ना, वो सेल्फ लिमिटिंग है, मतलब मियादी होते हैं। सो यू गेट अ रिलीफ आफ्टर अ सर्टेन टाइम इवन इफ यू डोंट अप्लाई एनी मेडिकेशंस, सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। लेकिन देखिए, इसके अंदर दो चीजों का बड़ा ख्याल है, रखना पड़ता है। एक तो दूसरों को कैसे बचाया जा सके, आप तो इन्फेक्टेड हैं, या आप कैसे बच सकते हैं अगर दूसरा सामने वाला कोई आप नहीं इन्फेक्टेड है। दूसरी बात यह है कि ड्यूरिंग दैट पीरियड आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस जैसे आपने बताई, बिल्कुल सही बताई। एक्चुअली ये उड़ के लगने वाली बीमारी नहीं है। और अगर आपने जैसे अभी बताया कि चश्मा पहन के एक लिफ्ट में आप सफर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उस लिफ्ट के अंदर हैं, तो ये उड़ के नहीं लगेगी। चश्मा पहनने से कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी। सिर्फ एक जो वियर्ड लुक है ना, आंख लाल है, आंख से पानी बह रहा है, वो दूसरा देखने वाला जो है वो इतना उसको जज नहीं कर पाएगा। सो चश्मा लगाने से इसकी कोई बचत नहीं होती है। बचत होती है कांटेक्ट ना हो। अब अगर आपकी पर्सनल चीजें, आपका तवाल, आपका मोबाइल, आपका कीबोर्ड दूसरे लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कांटेक्ट नहीं हो रहा है, क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होगा, ज्यादा चांसेस यही है। इवन अगर आप समझ रहे हैं कि ये कांटेक्ट नहीं भी है, तो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, डोंट टच योर आईज एंड वॉश योर हैंड्स। अगर आपके पास सैनिटाइजर नहीं है तो साफ साबुन से भी आप हाथ धो लें, दैट इज गुड इनफ। सो इससे बहुत हद तक प्रोटेक्शन हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि हमारे हाथ पे जरासीम लगा हुआ है, ठीक है, हमने उस सरफेस को छू लिया, अब किस तरह से वो हमारे जिस्म में मुंतकिल होगा? हम अपनी आंख मलेंगे तो मुंतकिल होगा, या हम कुछ खा लेंगे तो उससे भी जा सकता है? जी हाँ, देखिए आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। ये कांटेक्ट के जरिए फैलता है। अब होता है कि जब आप एक इन्फेक्टेड पर्सन अपनी आंख को हाथ लगाता है, तो आंख के अंदर जो आंसू या सिक्रीशंस हैं, उसका हाथ इन्फेक्टेड होता है। अब वो आपसे मिलने आया, हाथ मिला लिया, तो आपके हाथ से उसके हाथ पे चला गया, और आपने जब अपनी आंख को छुआ उस हाथ से, तो वो आपकी आंख में ट्रांसफर हो गया। सो ये कांटेक्ट मेथड होता है जिससे ये ट्रांसफर होता है। अगर आप उसको दूर से देख रहे हैं तो वो उड़ के नहीं लगेगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि सन ग्लासेस पहनने से बचत नहीं होती। सो
काला चश्मा लगाने का मकसद ये नहीं है कि वायरस एक से दूसरे तक फैल जाए, ये उड़ के नहीं लगता, ये एयरबॉर्न नहीं होता है ये। अच्छा डॉक्टर साहब, जिसको हो गया उसको कितने दिनों में ये चीज ठीक हो जानी चाहिए? देखिए आमतौर पे इसका जो कोर्स है ना, विद इन अ वीक बहुत हद तक सिम्टम्स चले जाते हैं। और ये बात आप ये अच्छी तरह से मतलब सबको पता होना चाहिए कि जो पहला हफ्ता है ना वो इन्फेक्टिव फेज होता है और उसके अंदर एक से दूसरे को लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद जब रिकवरी फेज आ जाता है तो उसके अंदर इतने चांसेस नहीं होते कि इवन आप कॉन्टैक्ट से दूसरे को ट्रांसफर करें। और उस एक हफ्ते के अंदर एहतियात करना, और क्योंकि ये इसकी सिवियरिटी वेरी करती है एक आदमी से दूसरे आदमी तक, किसी केस में ज्यादा सिवियर होता है, किसी में लेस सिवियर होता है, तो दवा देने का मकसद सिर्फ दो है। एक, रिलीफ मिले थोड़ा सा, दूसरा सेकेंडरी इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में बहुत कॉमन है, आंख के अंदर चिपकना, आंख से पानी आना, आंख से इवन पस का डिस्चार्ज होना, तो उस सेकेंडरी इन्फेक्शन को हम ट्रीट करते हैं और आंख को सिम्टोमेटिकली आरामदेह बनाते हैं। सच वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि आप ये टैबलेट खाएं तो वायरस मर जाएगा, वो सेल्फ लिमिटिंग है। गॉट इट। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और डॉक्टर फवाद रिजवी साहब, तो ये कांटेक्ट से ही लग सकता है और एनक पहन लिए और हाथ साथ मिला रहे हैं, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। ये एनक जो है वो जिस तरह कह रहे थे कि ये सिर्फ ताकि आपको नजर ना आए कि वो पिंक आए है, धूप से जलन। और दूसरा थोड़ा सा अगर आपने चश्मा पहना हो ना तो अपनी आंख पे बार बार हाथ भी ना मारे, सो एक उस और फिर सूरज भी शायद आपको अदरवाइज हाथों की सफाई बहुत इंपॉर्टेंट।